गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास सुबह में देख रहे हैं उन्हें गुड मॉर्निंग, जो बच्चे क्लास शाम में देख रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग। तो चलिए मैं इस वीडियो में लाभ और हानि का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे बनाया जाता है। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि दिवाली थी, दिवाली में सभी लोग छुट्टियां मनाते हैं, तो मेरा भी क्लास बंद था। तो चलिए आज से रेगुलर आपको वीडियो जाएगा यूट्यूब पे और आप लोग के पास जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है ताकि आपको बात पूरा समझ में आवे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जिससे आपकी कुछ बातें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने माना, मैंने सोचा या माना, ठीक है, कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को कोई दुकानदार है जो किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है और उसे 120 रुपये में क्या करता है, 120 रुपये में बेचता है, 120 रुपये में बेचता है। तो जब कोई दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है और 120 रुपये में बेचता है, तो उस दुकानदार द्वारा खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में कितने का लाभ हानि हुआ ये हमें जानना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूँगा आपको। ये मान लीजिए मार्कर है और एक बोर्ड है। मान लीजिए मार्कर मैंने एक दुकान से खरीद कर लाया हूँ 20 रुपये में। कितना में? 20 रुपये में। चलिए मैं इस मार्कर को खरीद के लाया हूँ 20 रुपये में। अगर मुझे किसी और से बेचना हो तो उसे मैं बेच रहा हूँ 30 रुपये में। मैंने लाया खरीद के कितना में, यहाँ लिख देंगे खरीद यहाँ से खरीद दे दिए, खरीद के लाया है मैंने 20 रुपये में। और किसी अगले से अगर हमको बेचना है, तो उसे मैं बेच रहा हूँ कितना में, 30 रुपये में। तो एक बात हमें बताइए, खरीद के ला रहे हैं 20 के, बेच रहे हैं 30 के, तो इस पूरे सौदे में हमें कितने का फ़ायदा हो रहा? तो आप कहिएगा सर इस पूरे सौदे में ना 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा। तो देखिए 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा जो मेरा निकल के आया, या मेरा क्या हुआ, लाभ। तो बोलिएगा सर यही तो लाभ है, बस कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब लाभ हानि चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाता हूँ। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन और कहता है क्या कि 100 रुपये में खरीदा है और 120 रुपये में बेच रहा है। जैसे खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं, खरीदने वाले को यहाँ लिख देते हैं, खरीदने वाले को हम क्या बोलते हैं, खरीदने वाले को क्रयमूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रयमूल, ठीक है। खरीदने वाले को क्रयमूल बोला जाता है। यहाँ लिखेंगे बेचने वाले को क्या बोला जाता है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल। बेचने वाले को विक्रय मूल बोला जाता है। खरीदे हैं 100 रुपया, यानी क्रय मूल मेरा क्या हो जाएगा, क्रय मूल मेरा 100 रुपया हो जाएगा। अब विक्रय मूल बेच रहे कितना में, 120 में ना, तो मेरा विक्रय मूल कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120 रुपया होता है। तो अब देखिए हमको लाभ निकालना है ना, क्या निकालना है, लाभ।
तो यहाँ लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो मेरा लाभ निकलेगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, लाभ। तो लाभ बराबर यहाँ कर सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 120 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आप कहिएगा सर 100 है। तो 120 100 में खरीदे हैं, 120 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो कहिएगा कि सर 20 रुपया। कितने का हो रहा है 20 रुपया, तो 20 रुपया क्या हुआ लाभ। यही हमारा निकालना था लाभ। चलिए ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम इस समझाए हैं। चलिए क्वेश्चन पर अब चलते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा पूर्ण रूप से क्वेश्चन पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। और आपको सारा बात समझ में आएगा क्वेश्चन पर। ये आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही है जिसे उदाहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण लेके आपको समझाया। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से लिख लिया। ऐसे अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी का क्रय मूल्य 240 रुपया है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 240 रुपया है और उसे 260 रुपया में बेच दिया जाता है। उसे 260 रुपया में बेच दिया जाता है, तो उसे कितने का लाभ या हानि हुआ बताएं। कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ ये बताना है। तो देखिए ये तो रहा लाभ और हानि का क्वेश्चन। इसमें और निकलता है लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। इस सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन समझने के लिए आज इतना इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। आपको इसका सूत्र याद करना पड़ेगा। लाभ बराबर चलिए लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य 260 है, क्रय मूल्य 240 है। तो देखिए बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो बड़ा कितना है 260 और माइनस कितना करेंगे क्रय मूल्य कितना है 240। तो 260 में से 240 को घटाइए, 260 में से 240 को घटाइएगा तो आएगा 20 जो आएगा वो आपका लाभ होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो लाभ या हानि हमको ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ प्रतिशत के लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है। चलिए इधर सोल्व करते हैं। लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत को इस तरह से डिनोट करते हैं। लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो चलिए देखिएगा नीचे लाभ कितना निकला, लाभ 20 गुना यहाँ 100 और क्रय मूल्य कितना है तो 240। अब काट सकते हैं एक जीरो से, एक जीरो, या ऐसे भी काट सकते हैं 10 दूना 20 और इसे आप काट सकते हैं 12 दूना 24 और इसे आप काट सकते हैं 5 दूना 10, इसे काट सकते हैं 6 दूना 12, इसे काट सकते हैं 5 दूना 10,
इसे काट सकते हैं, 3 दूना 6। तो ये हो गया आपका 25, सॉरी यहाँ काटने में थोड़ा दिक्कत हो गया, 25 बटा 25 बटा यहाँ 3, ये हुआ आपका प्रतिशत। ये या इसे आप फ्रैक्शन तोड़िएगा तो हो जाएगा 8.1/3%, यानी 8 तिया 24, ये आपका निकलेगा इतना प्रतिशत। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।